अरे हाथ How we they do it? Body. on her body. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो बस यार आज हम जा रहे थे सफारी पार्क। तो मैं सुबह 7 बजे ही उठ गई थी क्योंकि हमने 10:15 साढ़े 10 तक निकलना था। हम लोगों ने 12 बजे का स्लॉट बुक करवाया हुआ था। तो घंटे डेढ़ की ड्राइव थी जहाँ पे हमने जाना था। तो इस वजह से फिर मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने स्नैक्स वगैरह भी बनाने थे और बच्चों को भी रेडी करना था, ख़ुद भी रेडी होना था। तो इस वजह से आज मैं जल्दी उठ गई। बस पहले मैं उठ के मैंने सबसे पहले ये सैंडविचेस बना के रख लिए, चाय बना के रख ली, जो चीज़ें हमने साथ लेके जानी थी पहले वो मैंने तैयार कर लिया। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया, फिर मैंने सबको उठाया और फिर हमने नाश्ता वगैरह किया, फिर रेडी हुए और फिर हम निकल गए। ये मैंने चिकन सैंडविचेस बनाए थे। ये अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको पिकनिक के लिए भी बना सकते हैं। आपकी कोई बर्थडे पार्टीज़ हो या टी पार्टी हो, कुछ भी ऐसा हो स्नैकिंग के लिए बच्चों की, तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर आप बताइएगा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस साथ में मैंने चाय भी बना ली थी क्योंकि हमें काफ़ी वहाँ पे टाइम लगना था। तो मैंने कहा चाय तो होनी चाहिए, बच्चों के साथ जा रहे हैं तो एनर्जी भी तो चाहिए ना। तो बस चाय भी मैं साथ में मैंने बना ली थी और सैंडविचेस बना लिए थे और साथ में फिर वही बच्चों के यहाँ स्नैक्स वगैरह रख लिए, चिप्स रखनी थी और चॉकलेट, जूसेस, पता नहीं क्या कि मुझे तो याद भी नहीं है। तो बस यहाँ पे चाय रेडी हो चुकी थी। मैं इसको थर्मस में डाल रही थी और मैंने जो सैंडविचेस थे वो मैंने सेक लिया था। उसको बस मैं कट करके बॉक्स में रख रही थी। फॉइल लगा लिया था मैंने अंदर ही, फॉइल के अंदर मैंने इसको कर लिया था ताकि ये गर्म रहे। बस यहाँ पे ये सैंडविचेस रेडी हो चुके थे। उसके बाद फिर मैंने बैग में चीज़ें डालना शुरू कर दी। फिर मैंने सोचा कि फिर मैं सारी चीज़ें ना एक दफ़ा शेल्फ़ पे निकाल के रख लूँ, मुझे पता हो कि मैंने क्या क्या लेके जाना है। तो बस यहाँ पे मैंने चिप्स का पैक निकाल के रखा, कप्स रख लिए, टिश्यू पेपर रख लिया, जेलीज रख ली, चॉकलेट्स रख ली और बच्चों की जो छोटी मोटी चीज़ें थी, मुझे आयला कह के सोई थी कि उसने ये भी लेके जाना, उसने वो भी लेके जाना है, वो सब भी मैंने रख लिया था। तो बस यार यहाँ पे मैंने सब चीज़ें पैक की। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया, फिर मैंने सबको उठाया था। बस यार बच्चों के साथ निकलना है ना, एक बहुत ज़्यादा हार्ड काम होता है क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो बस आपने ही रेडी होना है, जो आपने चीज़ें लेके जानी है वो बच्चों के साथ उनके पैम्पर्स रखो, उनके एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लॉथ्स रखो, उनके वाइप्स रखो, उनकी स्नैक्स रखो, उनकी वाटर बॉटल्स, दूध, पता नहीं क्या क्या, ये लिस्ट तो चलती ही रहेगी। बस यार यहाँ पे बस मैंने नाश्ते वगैरह की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे वहाँ पे भी व्लॉग बनाना था तो फिर वो बहुत लंबा हो जाता। तो बस यार हम फिर निकल गए रेडी होके। उसके बाद फिर हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। वहाँ तक की ड्राइव थी कोई आई थिंक 1.5 आवर की। तो बहुत छोटी सी ड्राइव थी, शुक्र है ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं थी, लेकिन मौसम भी बहुत अच्छा था तो बहुत मज़ा आया। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया रास्ते में। तो बस यार यहाँ पे हम ज़ू पहुँच गए। हमने ज़ू
पहुंच के हमने सबसे पहले अपने कार पार्क में कार को पार्क किया, उसके बाद भी बच्चों को कार सीट्स वगैरह से निकाल के सेट किया। मैं आगे फ्रंट पर आ गई थी, अमल को मैंने अपनी गोद में ले लिया था, अलीज़े अपने अब्बा की गोद में चली गई थी, आयला बीच में कार की बैठ गई थी। तो वो बच्चों को ना हमने बिल्कुल रिलैक्स कर दिया था। यहाँ पे इजाज़त होती है जब आप सफारी पार्क में हो, अदरवाइज़ वरना कार में तो आप बच्चों को सीट उनकी कार सीट्स के अलावा बिठा नहीं सकते। तो बस यहाँ पे हमने टिकट अपनी स्कैन करवाई जो हमने बुक किया हुआ था अपना स्लॉट, और हमने फिर उनसे पूछा कि हम एनिमल्स को फीड कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी कर सकते हैं। तो हमने फिर एनिमल फूड भी ले लिया था उसके लिए। तो बस यार यहाँ पे फिर हमारा सफारी पार्क का जो है ना एडवेंचर वो स्टार्ट हो गया। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया ना, क्योंकि उनकी दो आज़ादियाँ हुई थी। एक तो वो बाहर आए हुए थे एनिमल्स देखने, दूसरी वो अपनी कार सीट्स में नहीं थी तीनों की तीनों, तो उनको बहुत ही मज़ा आ रहा था। जब बस हमने एंटर किया तो यहाँ पे राइनोस खड़े हुए थे, तो इतना बड़ा ये जानवर होता है ना कसम से, लेकिन ये बहुत मज़ा आया। ये बहुत बड़ा सफारी पार्क था, इसमें आप गाड़ी में बैठ के आप इस पूरे उसकी सफारी करते हो। फिर उसके बाद फुट सफारी भी था, उसके बाद फिर उन्होंने इसके अंदर ही थीम पार्क भी था, उसमें आप राइड्स वगैरह ले सकते हो। यहाँ तक कि उन्होंने कैबिन्स भी बनाए हुए थे कि लोग यहाँ पर आके स्टे भी कर सकें। तो बहुत ही बड़ा था। हम यहाँ पे कोई 12 बजे पहुँचे थे और घर हम वापस 6 बजे आए हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, उनको भी एनिमल्स को बहुत शौक है देखने का, तो उन्होंने वो देख के तो वो बहुत हैप्पी थे। ये जो येलो सा ट्रक है ये था यहाँ की सिक्योरिटी। यहाँ पे वो बस साथ साथ घूम रहे थे कि भाई अब कोई एनिमल लोगों को ना हर्ट कर दे या लोग एनिमल को कुछ ना ऐसे हर्ट करें, तो वो बस सिक्योरिटी साथ साथ थी। कहीं पे भी हम जा रहे थे तो ये वैन्स ट्रक्स जो थे ना हर पॉइंट पे ना खड़े हुए थे, हर थोड़ी बाद वो खड़े होते थे। तो बस यहाँ पे आयला ने खिलाने की कोशिश की पर वो उसको बहुत डर लगा, तो वो कहे कि आई कांट डू दैट मम्मा। तो फिर हमने उसको कहा अच्छा चलो तुम ना करो। तो बस क्या यहाँ पे तलहा ने मुझे पुश किया, मुझे भी डर लगा था। फिर है तो आयला मेरी बेटी ना उसकी माँ को जब डर लगा तो वो तो बच्ची है फिर। तो बस आयतला ने मुझे थोड़ा पुश किया कि मज़ा आएगा, खिलाओ ना, एंजॉय करोगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने इसके बाद फिर मैंने ट्राई किया था, बाकी बहुत अच्छा, एक अलग एक्सपीरियंस था ये। यहाँ पे अलीज़े मेरी गोद में बैठी हुई, तो वो जब वो मेरे पास आया ना उसने खाना शुरू किया। अलीज़े तो इतना डर गई, जब मैं उसको अपनी उस तरफ करूँ तो वो जाए ही नहीं, और हाथ भी मेरा गंदा हो गया। फिर मैंने वाइप्स निकालू उससे अपने हाथ साफ़ किए। खिलाने में को तो मज़ा आया, लेकिन वो हाथ भी इतने गंदे हो गए थे ना कि बस यार यहाँ पे फिर हमने जिराफ देखे, तो लेकिन वो हमें यार समझ आई कि बिल्कुल लास्ट में हमें देखेंगे, क्योंकि हम दूसरी साइड पे निकल गए थे और जिराफ उधर थे। तो फिर हमें समझ आया कि बिल्कुल लास्ट में जब हम निकलेंगे ना यहाँ से तो फिर हम जिराफ की तरफ आएंगे। तो बस यहाँ से हम निकल रहे थे तो फिर हमें ऑस्ट्रिच देखा, और बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे देखने को। मुझे तो अब याद भी नहीं है हमने कौन कौन से एनिमल्स देखे, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, तो वो एक ना प्लस पॉइंट हो गया था। जब मौसम अच्छा हो तो मूड भी बंदे का ना अच्छा ही हो जाता है। ये बस हम आ गए थे लायंस और टाइगर्स वाली जगह पे। यहाँ पे जब हम पहुँचे ना तो भाई इतनी सिक्योरिटी थी, यहाँ पे गेट्स लगे हुए थे, गेट्स के साथ फिर हर जगह ये देखें ना, यहाँ पे भी हम रुक गए, यहाँ पे उन्होंने आगे गेट बंद किया हुआ था। वो थोड़ी थोड़ी गाड़ियों को जाने दे रहे थे, वो एक साथ सबको नहीं जाने दे रहे थे। तो बस उन्होंने यहाँ पे चेक पॉइंट्स भी बनाए हुए थे, सारा सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए थे, तो बहुत सिक्योरिटी। जब हम लायंस और टाइगर्स के पास पहुँचे, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। जब हम पहुँचे
नीचे वहाँ पे कोई हमें लाइन दिखे ही नहीं। एक टाइगर भी दिखा तो वो भी लेटा हुआ था, उसकी हल्की सी मैंने वीडियो ली, लेकिन जब हम दूर आ गए उस टाइगर से, वाइट टाइगर था वो, जब हम उससे दूर आ गए तो फिर उसने ना दूसरे गाड़ियों वालों को ना फुल व्यू दिए। तो मैंने कहा यार हमें भी मिल जाता तो हम दोबारा नहीं जा सकते थे वहाँ पे, लेकिन वो जो था ना लाइंस देखने का जो एक एक्साइटमेंट थी बच्चों को भी, वो हमें नहीं देखा नज़र आए। तो मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। बस यहाँ पे ये डिफरेंट तरह के राइनोस थे, ये शुरू में भी दिखे थे, तो तला ने मुझे कहा ये डिफरेंट तरह के हैं और इनका स्ट्रक्चर, इनका फेस और सब कुछ ना। तो बस यार यहाँ पे ये पूरा एक ग्रुप बैठा हुआ था, इसको क्या कहते हैं मुझे समझ याद भी नहीं आ रहा है कौन सा ये जानवर था, लेकिन बड़े प्यारे लग रहे हुए थे बैठे हुए ये। ये आगे डियर्स, यहाँ पे हमने ट्राई किया कि हम इनको फूड दें, लेकिन क्या कहते हैं हाथ से नहीं दे सके, तो आयलन ने ना सिर्फ बॉक्स से उठा के ना वो ज़मीन पे फेंक रही थी और वो उनको खिला रही थी। मैंने कहा आयला हाथ से दे दो, तो कह रही नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो उसने हाथ से नहीं खिलाया, उसने ना बस बॉक्स से ले के ना नीचे उनके पास फेंक रही थी कि वहाँ से वो खा लें। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एलिफेंट देखा या रियल में, वरना टीवीज़ में और कार्टून्स में तो बहुत ही देखे, लेकिन मैंने रियल में कभी भी एलिफेंट्स नहीं देखे थे। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, तो इतना बड़ा ये जानवर होता है ना, और उसके आगे भी उन्होंने केज वगैरह लगाया हुआ था, और ये था टाइगर। जब हम एलिफेंट की तरफ आए ना, तो इस साहब ने वॉक करना शुरू की और इन गाड़ियों वालों को फुल अपने ना व्यूज़ दिए, तो हमें नहीं दे सका। जब हम उस तरफ से गुजरे थे तब वो लेटा हुआ था वहाँ पे। तो बस यहाँ पे ये एलिफेंट जो है अभी नहा धो के शावर लेकर निकला ही था, तो हमने आयला को कहा ना कि भाई इसने अभी शावर लिया है और वो ना अपनी क्या कहते हैं वो अपने ऊपर ना सैंड फेंक रहा हो ना, तो आयला कहती ना करो अभी तुमने शावर लिया। हमारा हंस हंस के बुरा हाल हो गया कि उसको मना करिए कि अभी तुमने शावर लिया, अपने आप को गंदा कर रहे हो। तो आयला कितने मज़े की उस दिन इसने बातें की है ना, ऐसी बातें कर रही थी कि हमारा हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। तो बस ये था लास्ट जो गाड़ी में बैठ के सफारी का सफ़र। ये जिराफ्स थे, और जिराफ्स यार इतना बड़ा इनकी गर्दन होती है कि बस यहाँ पे भी ये जीप जो येलो जीप खड़ी हुई है, यहाँ पे उन्होंने जब हमने फूड लिया था उनसे, तो उनसे पूछा था कि भाई हम जिराफ को फीड कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप जिराफ को फीड नहीं कर सकते। तो लोग हैं ऑफ कोर्स वो नहीं बात सुनते, तो वो ना हर थोड़ी देर बाद जीप लेकर आ रही थी, वो ना उसने माइक भी पकड़ा हुआ था, वो बार बार लोगों को कह रही थी कि भी जिराफ्स को फीड ना करें। तो बस फिर हम निकल कर आके हमने गाड़ी पार्क की और फिर हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया फुट सफारी का। यहाँ पे हमने आइसक्रीम ले ली, आयला को आइसक्रीम वैन नज़र आ गई थी, उसने कहा आइसक्रीम लेनी है। तो बस फिर हमने दोनों बच्चों को आइसक्रीम लेके दी और फिर हम निकल आए फुट सफारी की तरफ। सबसे पहले हमें मिले पेंगुइन्स। उफ मुझे इतने प्यारे लगते हैं ये, इतने प्यारे चलते हैं टिंग टिंग करते हुए और पानी में बहुत क्यूट लगते हैं। बस यार यहाँ पे जब हम पहुँचे ना, तो अमल की हो चुकी थी बस। वो इतना तंग कर रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी उस वक्त, क्योंकि वो पूरा टाइम गाड़ी में थी। उसके बाद उसको था कि भाई अब तो मैंने गोदी में ही रहना है, मैंने बग्गी में बैठना ही नहीं है। तो बहुत उसने ना तंग करना शुरू कर दिया था, इस पॉइंट पे रो के ना हशर कर दिया था। तो बस मैंने फिर जितना हो सका मैंने व्लॉग बनाया, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो फिर उसने कहा कि माँ ना अपने मोबाइल को देखे भी ना उठाए। तो बस मैंने इतना ही व्लॉग बना सके आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नीचे कमेंट किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। बाय।